थैंक यू मैम, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत मुबारकें और नए साल की भी। सभी मास्टर्स को मैं संध्या सोनी दुबई से आज के इस मंगल बेला के ध्यान सत्र में मैं सभी का आत्मवंदन करती हूँ। आइए दोस्तों, हम आज आनापान सती ध्यान करेंगे। तो सर्वप्रथम जिन्होंने चश्मे पहने हैं वे अपने चश्मे को उतार दें, और जो नीचे बैठ सके वे जमीन पर नीचे बैठे, जो ना बैठ सके वे सोफे पर, चेयर पर या बेड पर, कहीं भी एकदम आरामदायक स्थिति में बैठे। अपने आप को बिल्कुल ढीला और रिलैक्स कर दे। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए एकदम शांत और रिलैक्स हो जाए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे लंबी गहरी बाहर निकालें। एक बार और लंबी गहरी सांस पूरे अंदर नाभि तक भरें। धीरे धीरे उसे बाहर निकालते हुए बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाएं। एक और लंबी गहरी सांस पूरी तरह अंदर तक भरें और धीरे धीरे बाहर निकालते हुए अपने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक अपने आप को पूरा रिलैक्स कर दें। एकदम रिलैक्स। अपनी हर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ जुड़ते हुए एक हो जाए दोस्तों। भूल जाए अपने बाहर की दुनिया को, भूल जाए अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर को। श्वासों को एकदम भीतर तक गहराई में उतारते जाए। महसूस करें एक एक श्वास को अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं। बस इस वर्तमान समय में बने रहें अपने श्वासों के साथ और इस मधुर संगीत के साथ खो जाएं अपने आप में।
पूरी जागरूकता के साथ एक एक श्वास को भीतर आते हुए महसूस करें और बाहर जाते हुए एक भी श्वास आपकी जागरूकता के बगैर अंदर ना आए। जब श्वास भीतर की ओर जाती है और गहराई में महसूस करें उसे, किंतु अपनी श्वासों को बिल्कुल स्वाभाविक रखें।
कोई जोर जबरदस्ती नहीं, एकदम स्वाभाविक। आप जितने रिलैक्स होंगे उतना ही अच्छा ध्यान होगा। ध्यान करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों। हमारा मन एकाग्र होने लगता है, हमारे नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है, हमारी मनस्थिति को हम समझ सकते हैं। अपने आप को जान सकते हैं ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा हम अपनी लाइफ का पर्पस क्या है उसे समझ सकते हैं। जितना अधिक ध्यान करेंगे उतनी अधिक ऊर्जा हमारे पास, हमारे शरीर में एकत्रित होती जाएगी। जितना हो सके दोस्तों, जब भी समय मिले ध्यान करें। तो जुड़े रहें अपनी हर आती और जाती श्वासों के साथ। खो जाए इस पल में।
तो परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, यह भौतिक शरीर। परमात्मा इस भौतिक शरीर के हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। न जाने कितने जन्मों के बाद, कितनी ही योनियों में जन्म लेने के बाद हमें यह भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है। हमने मिनरल्स किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, इस तरह से कई कई हजारों साल हमने जन्म लेकर अपने सोल के प्लान को पूरा करने के लिए इस धरती पर हमने जन्म लिया है। तो उस समय जाने अनजाने में हमने न जाने कितने ही ऐसे कर्म किए होंगे, कितनों को दुख दिया होगा, कितनों को पीड़ा हुई होगी। तो आज इस वर्तमान क्षण में अपने इस भौतिक शरीर के द्वारा उन सभी आत्माओं से माफी मांगेंगे दोस्तों। अपने आप से कहें, हमें माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहें दोस्तों। इसी तरह यदि किसी आत्माओं के द्वारा मुझे या हमें दुख पहुंचा हो, पीड़ा पहुंची हो, तो उन सभी आत्माओं को मैं माफ करती हूँ, माफ करती हूँ, माफ करती हूँ। सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहे दोस्तों। जितना हम सबसे माफी मांगेंगे और अपने आप को माफ करेंगे, हमारे कितने ही जन्मों के जो कर्म बंधन है धीरे धीरे वह कम होते जाएंगे। इसलिए इस भौतिक शरीर के द्वारा जितना हो सके सबको धन्यवाद दें, सबके प्रति दया और करुणा भाव रखें, अपने आप को धन्यवाद दें, अपने इस शरीर को धन्यवाद दें। सबके लिए दया भाव रखें, कोई भी हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, सबके लिए करुणा भाव रखें, सभी को धन्यवाद दें, सबसे प्रेम करें दोस्तों। ध्यान में आने के बाद अहंकार बिल्कुल समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे हम अपने आप में शांति का अनुभव करते हैं। बने रहें अपने इन्हीं श्वासों के साथ, एकाग्र होते हुए
पूरी जागरूकता के साथ खो जाएं अपने अंतर मन में। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। ध्यान के द्वारा हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति तो करनी ही है, साथ साथ हमें सबको साथ लेकर चलना है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, सभी को मंगल मैत्री देनी है दोस्तों। सबके लिए मंगल कामना करनी है, चाहे वे किसी भी रूप में हो, किसी भी योनि में हो। आइए एक बहुत सुंदर प्रार्थना के द्वारा हम सबके लिए मंगल मैत्री करें।
कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा दोस्तों। लास्ट 2 मिनट बने रहें इस खामोशी के साथ। महसूस करें इस शांति और खामोशी को। पितामह पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, जिन्होंने हमें यह आनापान सती ध्यान सिखाया। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। अपने आप को धन्यवाद दें दोस्तों, अपने इस शरीर को धन्यवाद दें, अपने आप से खूब प्रेम करें। लास्ट 30 सेकेंड। धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को निकालते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और अपनी बंद आंखों के ऊपर रखें। महसूस करें इस ऊर्जा को। 1 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को चेहरे पर घुमाएं। गर्दन, शोल्डर, दोनों हाथ, शरीर के हर एक अंग, थाइस, नी, पैर की उंगलियों तक अपने आप को गले लगाते हुए कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। आज के इस ध्यान सत्र में मुझे सहभागी बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक यू। हेलो, यस प्रियंका जी। आज आगे का क्या है प्रियंका जी? जी सत्यपाल शर्मा जी, कल आपका जी सुना मैंने, बहुत अच्छा था। जी विजडम। थैंक यू जी जी। एक सेशन में एक प्रश्न आया था किसी पार्टिसिपेंट का कि ध्यान करते वक्त हम म्यूजिक पे ध्यान दें या आप जो बोल रहे हैं उस पे ध्यान दें या सांसों पे ध्यान दें। बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो इस पर आप अपने विचार रखिए, फिर मैं बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, इस प्रश्न का क्या जवाब हो सकता है। एक्चुअली पहले मुझे भी ये होता था कि ध्यान करना है, अगर बोल रहे हैं कि श्वासों पे ध्यान रखे तो हम म्यूजिक क्यों सुने। मुझे भी ये एहसास होता था पहले, लेकिन जब पत्री जी का सुना कि अगर हम किसी भी एक शास्त्रीय संगीत के साथ या फ्लूट के साथ या वीणा के साथ अपने आप को, अपने श्वासों को उनको जोड़ देते हैं,
तो हम एकाग्रचित हो सकते हैं। उससे हम अपने भटकते हुए मन को थोड़ा थमा सकते हैं और अपने भीतर गहराई में उतर सकते हैं। वैसे मुझे भी ज्यादा तो टाइम नहीं हुआ है इसमें, 1 साल हुआ है आए हुए। तो मेरे विचार से मैंने जहाँ तक ये समझा है कि म्यूजिक होना एक बहुत ही धीमी आवाज में और एक सुरीला मधुर संगीत हो तो अच्छा लगता है मन को। आप बताइए आपके विचार। नहीं, उनका कहना ये था कि मैं कंफ्यूज इस बात पे हूँ कि मैं तीनों में से किस पे ध्यान दूं। तो इसके बारे में जो मेरा विचार ये है कि ये दोनों जो चीजें हैं, जो साथ में आवाज आ रही है ध्यान कराने वाले की, और जो म्यूजिक चल रहा है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए है। ध्यान आपको सांस पर ही रखना है, लेकिन ये दोनों जो आवाजें हैं, इन पर कोई आपको ध्यान नहीं देना है। इस पर कोई ध्यान देने जैसा कुछ नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक है। ये तो आपके सराउंडिंग को तैयार किया गया है। यानी आपकी सराउंडिंग में आपका जो विचार जो आपके अंदर आते हैं, तो आपके जो इनर जो जर्नी जो चल रही है, मतलब ध्यान का मतलब है कि अब आपको बाहर से अंदर की तरफ जाने की जर्नी आपकी चल रही है, चालू हो गई है ध्यान में बैठते। तो उस जर्नी को और ज्यादा इजी बनाने के लिए, और ज्यादा आपको सपोर्टिंग एक तरह से वो देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, कि आप उस गाइडेंस के साथ साथ अंदर जाते जाएं। और जो आपके अपने विचार हैं, जो हम बोलते हैं, कमेंट्री करते हैं कि अब ऐसा करें, अब ऐसा करें, वो इसलिए है क्योंकि ताकि आपके अपने विचार आपको ना इन्वॉल्व कर लें। यानी आप अपने खुद के विचारों में इन्वॉल्व नहीं हो जाएं, क्योंकि वो विचार तो आएंगे, उन विचारों को आने से तो हम रोक नहीं सकते। तो कैसे उनको अवॉइड किया जाए? जब हमारा ध्यान किसी दूसरी आवाज पे होगा, तो हमारे अपने विचारों का अपने आप ही उनकी तरफ हमारा वो हो जाएगा, मतलब हम इग्नोर कर देंगे। वो इग्नोर करेंगे तो वो दूसरे नए विचार नहीं आएंगे। और जो म्यूजिक है वो इसलिए ताकि आपके चारों तरफ जो एक सराउंडिंग है, एक डिवाइन एक एनवायरनमेंट बने, एक दिव्य एक ऐसा फीलिंग हमारे अंदर हो कि हम किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर कि बहुत अलग तरह का एक, यानी जैसे कि म्यूजिक का जो सपोर्ट है वो हमको मिले। तो मेनली सांस पर ध्यान देना तो इसलिए जरूरी है कि जिससे हमारी एकाग्रता, मतलब जिसको कहेंगे कि हमारा जो मन की जो मन में जो बहुत तरह के जो आते रहते हैं ना, कि विचार भी आते हैं, कोई थॉट भी, मतलब कोई फीलिंग्स आती रहती है। मन जो है सबसे बड़े जो हमारा टारगेट होता है ध्यान में, वो टारगेट मन ही होता है। मन के ऊपर ही काम करना ध्यान का मुख्य जो है टारगेट है। हमारा काम ये है कि मन को कैसे शांत किया जाए, धीरे 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 उसको। तो हम जो साथ बोल रहे हैं, और जो म्यूजिक चल रहा है, और जो सांस पर आपने ध्यान दिया, सांस पर ध्यान देना जो है, क्योंकि विपश्यना मेडिटेशन का जो ये 10 दिन का कोर्स होता है, वहां जाके मैंने किया था वो कोर्स। तो वहाँ पूरा बस सांस ही है, वहां ना कोई म्यूजिक होता है, ना कोई बोलता है, कुछ भी नहीं है वहाँ। केवल बस आप शांति में बैठे होते हैं, कोई साउंड नहीं, कोई कुछ नहीं, और आपको अपने आप आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि अब आप अपने सांस पे ध्यान देके बैठ जाइए। तो वहां पर जब आप सांस पर ध्यान देते हैं, तो उसका मतलब यही है कि धीरे धीरे अपनी सांस से, क्योंकि सांस जो है वही प्राण है, वही जीवन है। एक भी सांस अगर नहीं आए या मिस हो जाए तो लाइफ खत्म है। यानी लाइफ जो हमारी जीवन है, वो जो धीरे धीरे अंदर आ रहा है और उसको हम जाते हुए देख रहे हैं, तो हमारा उसके प्रति जो एक ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए कि यही वो चीज है जो मेरा जीवन है, मतलब इसी के आधार पर मैं इस दुनिया में मेरा अस्तित्व है।
तो अपने अस्तित्व के कारण को महत्व देना, यानी ग्रेटिट्यूड देना, मैं उसके ऊपर ध्यान दे, यानी जिस चीज पे हम ध्यान देते हैं उसका मतलब है कि उस चीज को हम ऑनर कर रहे हैं, उस चीज की हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो सांस जब हम अंदर ले रहे हैं तो हम एक्चुअली सांस को सम्मान दे रहे हैं उसके प्रति, और अवेयर हो रहे हैं कि यही मेरा आधार है, इस दुनिया में मेरे अस्तित्व का यही आधार है। तो जैसे जैसे हम अपनी उस अस्तित्व के आधार से जुड़ेंगे, तो इसलिए मेन जो हमारा काम है वो तो सांस पर ही ध्यान देना है, बाकी जो चीजें हैं वो सपोर्टिंग है। तो उस पर अगर आपका ध्यान नहीं भी जाता तो भी सांस पर ध्यान देना वो मेन बात है। विपश्यना का जो आधार है, आनापान सती ध्यान जो जिसको बोलते हैं, इसमें आती और जाती हुई सांस, आन पान सती है ना, आनापान सती मतलब जो आती और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाना, मतलब कि हमारे विचार, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारा कोई भी एक्टिविटी, जो मेंटल एक्टिविटीज हैं वो सारी एक जगह इकट्ठी हो गई, एक लाइन में चलने लगी और वो सिर्फ सांस के आने और जाने के साथ जुड़ गई। तो उससे जो हमारा जो मन जो है वो जब शून्य हो जाता है, यानी कि अब कोई विचार नहीं आ रहा है, सिर्फ सांस के साथ हम जुड़ गए हैं, तो दैट मीन्स कि एक हमने अपने आप को खाली कर लिया। एक जो बर्तन है हमारा जिसके अंदर विचारों का वो सब भरा हुआ था, वो खाली हो गया, अब कुछ नहीं आ रहा। तो फिर वो स्थिति ऐसी आती है कि वहां से फिर हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी की जो कांटेक्ट हो जाता है, वहां से फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जिसको हम बोलते हैं, वहां से हम कनेक्ट हो जाते हैं। और वहां से कनेक्ट होने के बाद फिर जो एनर्जी जितनी हम सांसों से ले पाते हैं वो सफिशिएंट नहीं होती हमारे सभी सातों चक्रों को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए। हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से मिलती है? ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी की जो कनेक्ट हम होते हैं, वहां से फिर वो सारे चक्रों को धीरे धीरे ऊपर से सहस्त्रार चक्र से नीचे तक जाती है और वहां से वो उसको मूलाधार चक्र तक जाके और उसको एक्टिवेट करती है। तो एक्टिवेशन ऑफ चक्रास जो हैं वो ही हमारे सभी फंक्शंस को, जो भी बॉडी के फंक्शंस है ना, चाहे वो समझिए कि शरीर के जितने भी काम अंदर हो रहे हैं, हमको मालूम भी नहीं है कि हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस में कौन कौन काम कर रहे हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन हमारे शरीर के हिस्से क्या क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं, तो वो, लेकिन वो सभी के सभी हमारे जो चक्र हैं उनसे कंट्रोल्ड हैं। अगर किसी एक में, इवन हमारी जो भावनात्मक दुनिया है, जो भाव हमारे अंदर आते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, किसी के ये जो अरिषड वर्ग जिसको बोला जाता है, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये भी चक्रों के अशुद्धिकरण के वजह से होता है। किसी चक्र से कोई अशुद्धि आती है तो उनको क्लीन करना, क्लींसिंग ऑफ चक्रास और एनर्जाइजिंग ऑफ चक्रास, ये दो प्रोसेस हमारे ध्यान के दौरान होते हैं। और वो इस वजह से होते हैं कि एनर्जी की जितनी बॉडी को जरूरत होती है वो खाली हमारी सांस से पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि हम सांस को कभी ध्यान नहीं देते उस पे। सांस की जो हमारी गति चल रही है उस गति को हमने कभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी कि किस तरह की सांस चल रही है। जैसे हमारे भाव होते हैं, बहुत ज्यादा क्रोध अगर आ रहा है किसी पे, तो हमारे सांस लेने का जो पैटर्न है वो बदल जाता है। तो उस पैटर्न को एक पर्टिकुलर वे में, एक खास तरीके से वो सांस का पैटर्न चले, वो ध्यान में हो पाता है। अदरवाइज जितनी तरह के भाव आएंगे, थॉट प्रोसेस जिस तरीके से प्रभावित होता है, उसी तरीके से हमारा जो श्वसन क्रिया है, जो सांस अंदर लेने की जो प्रोसेस है, वो भी प्रभावित होती है। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर का जो एनर्जी साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है।
तो इसीलिए बहुत ज्यादा क्रोध के बाद आपने कभी नोट किया होगा कि बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। बहुत ज्यादा क्रोध करने के बाद अचानक हमको ऐसा लगता है कि कहीं जैसे एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ध्यान के अंदर बैठने से ये सारा रिपेयरिंग सिस्टम चालू हो जाता है। एक तरह से हम अपने अपने अंदर की जो डैमेजेस हुए हैं पूरे दिन में, हमने जो जो भी डैमेज किए हैं अपनी सभी तरह की चीजों, विचारों से और एक्टिविटीज से, जो अंदर की दुनिया को डैमेज किया है, उसका रिपेयरिंग सिस्टम वो ध्यान के दौरान होता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, हम एनर्जी के ही एक क्लस्टर हैं, एनर्जी का ही एक पूरा वो है, मतलब एक एनर्जी एक जगह इकट्ठी हुई है। अब एनर्जी का डिप्लेशन होना, एनर्जी की कमी हो जाना, तो और एनर्जी का अशुद्ध हो जाना, इन सब की वजह से हमारी बीमारियां जितने भी शरीर में आती हैं, हर बीमारी के पीछे ये जो अंदर की जो दुनिया है जिसमें कि एनर्जी का ही फ्लो हमेशा रहता है, उसके अंदर जो कमी हो जाती है वो पर्टिकुलर बीमारी का कारण बनती है। तो इसलिए ध्यान हमारा रिपेयरिंग प्रोसेस भी होता है। तो इसलिए आनापानसति के अंदर हम सिर्फ सांस पर ध्यान देके सांस को वो दे रहे हैं, वो एक तरह का जैसे पूजा करते हैं ना भगवान की, तो भगवान की पूजा मतलब हम उनको ग्रेटिट्यूड, सम्मान, उनकी प्रति अपना पूरा भाव दे रहे हैं। तो सांस पे ध्यान देने का मतलब हम सांस की एक तरह से पूजा कर रहे हैं। तो उससे जो हमको मिलता है, वापस में जो मिलता है, वो मिलता है कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एनर्जी की, वो उस सांस से ही पूरी होती हैं। और दूसरा, जब माइंड सांस पे ध्यान देंगे तो माइंड क्या हो जाएगा? एकदम शांत हो जाएगा। वो शांत होने से फिर हमको दूसरी एनर्जी, जैसे कि कहते हैं कि बूंद से सागर का मिलना, तो बूंद में ही सागर आ जाता है। पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी हमारे अंदर ही आने लगती है। तो इसीलिए जितने भी बड़े सन्यासी हुए हैं, साधु हुए हैं, महाअवतार बाबा जी का भी सभी हम जानते हैं कि कैसे, तो इन सभी ने लंबे लंबे ध्यान करके समाधि की स्थिति प्राप्त करी। लंबा ध्यान जो है वो समाधि है। समाधि मीन्स कि जब बाहरी दुनिया का कोई पता नहीं है, हम पूरी तरह से उसी के अंदर चले गए, ध्यान के अंदर चले गए। तो इसलिए ये ध्यान जो है वो हमारे को समाधि की स्थिति में ले जाता है, और वहां से फिर हम जुड़ जाते हैं ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड से जुड़ने के बाद फिर उन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता, फर्क नहीं रह जाता। जो ब्रह्मांड में है वही उस शरीर में आ जाता है। तो इतनी बड़ी ताकत इसमें होती है, और वही रास्ता है हमको उन पावर्स को देने का। जितने भी बड़े ये हुए हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं कि बाद में वो बहुत बड़े मास्टर्स हुए, जो बाद में जब तक वो दुनिया में रहे वो बड़े मास्टर्स थे, उन्होंने बहुत विजडम दी, और फिर बाद में वो एस्ट्रल मास्टर्स होकर भी गाइडेंस देते हैं। इन सब ने भी एक ही काम किया था, वो था ध्यान। बस सही बात तो ये है कि ध्यान की सही टेक्निक, ध्यान को सही तरह से समझना और सही तरीके से पूरी उसके साथ, यानी पूरे डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ उसको करना, यही एकमात्र चीज है। जिस दिन वो होने लगता है फिर हमारे अंदर डिवाइन पावर्स आने लगती हैं, डिवाइन एक तरह ब्लेसिंग्स जो है वो आने लगती हैं। और उसके बाद हम ये फील करते हैं कि जैसे मैं इस दुनिया से ऊपर उठ गया हूँ। मतलब भौतिक संसार की जो चीजें जिन्होंने हमको बांध रखा था, जो बंधनों में हम फंसे हुए थे, उन सब से हम मुक्त हो गए। तो ये जो मुक्ति का जो एक फीलिंग आती है ना, तो ध्यान से, जैसे पत्री जी ने कहा था कि ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। तो ये ज्ञान है क्या चीज? एक्चुअली ये ज्ञान कोई किताबों का और वैसा ज्ञान नहीं है। ध्यान से एक्चुअली ये पता लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, बस यही ज्ञान मिलता है। और जब ये ज्ञान मिल जाता है तो मुक्त अपने आप हो गया। जब उसको पता चला कि मैं इस दुनिया से अलग कोई चीज हूँ, मैं एक यात्री हूँ, मैं विजिटर हूँ, मेरा यहाँ से कुछ वो नहीं है, तो फिर मुक्ति अपने आप हो गई। क्योंकि बंधा हुआ किसमें है? बंधा हुआ है यहाँ के भौतिक संसार की सभी चीजों के साथ, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति। ये तीन चीजों ने हमको
बंधा हुआ है। व्यक्ति में आता है, पूरे हमारे परिवारजन, हमारे मित्र, दोस्त, जितने भी लोग हैं। फिर वस्तु में जितनी भी भौतिक चीजें हैं, हमारा मकान है, गाड़ी है, ये वो जितनी भी चीजें वो हैं। परिस्थिति वो कि जिस परिस्थिति को हम नहीं चाहते, हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, जबकि परिस्थितियां कभी भी हमारे चाहने जैसी नहीं रहेंगी, तो हम दुखी और सुखी होते रहते हैं। तो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से मुक्त जैसे ही हो गए तो फिर मुक्त हो गए। फिर उसके बाद हमको इन चीजों से कोई दुख, परेशानी, तकलीफ नहीं होती है। तो ये ध्यान का जो मार्ग बताया गया है, इसके अंदर ये इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जब हम वास्तव में ध्यान में उतर जाते हैं तो वो ज्ञान प्राप्त होता है, और जब वो ज्ञान मिल जाता है तो फिर हम अपने आप मुक्त हो जाते हैं। फिर कोई चीज हमें परेशान नहीं कर सकती। तो ये ध्यान के बारे में थोड़ा सा मेरा विचार थे। आज हमारा ध्यान का टॉपिक था, तो मैंने कहा चलो कुछ ध्यान पे बात करें। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने जी। भारती जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबके अपनी अपनी यात्रा होती है, जैसे तो किसी किसी को इतनी ज्यादा सिचुएशंस क्यों आती है, मतलब कि वो कुछ करना चाह रहे हैं तो वो क्यों नहीं पा रहा उनसे। तो मैं काफी टाइम से यही सोच रही हूँ कि सिचुएशंस क्यों आती हैं इतने मेरे साथ, करने लगती हूँ तो वो पूरा नहीं हो पाता है कुछ भी जैसे काम। इसके बारे में बताइए, कार्य के काम करने में क्या हिसाब किताब है, क्यों इतने मतलब सिचुएशंस आ रही मेरी लाइफ में। आप बता रहे हैं? मैडम, आप बता रहे हैं कि इनको क्या इन्होंने प्रश्न जो पूछा है? क्या मुझे बताना है क्या मैडम? आइए आप जी बता सर, रहे हैं। आप ही बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इनके प्रश्न को थोड़ा सा इनका पूछना ये है कि मैं जो काम लेती हूँ हाथ में, वो पूरा क्यों नहीं होता, ऐसा कुछ था। एग्जैक्टली प्रश्न क्या है मैं समझ नहीं रहा हूँ। क्या क्या प्रश्न है आपका, एक बार बताएंगे मतलब दोबारा? कि जैसे मैं करना चाहती हूँ तो सब लोग हटाने लगते हैं इस चीज से, मुझे कहते हैं स्पिरिचुअली बनना, इन सब चीजों की तरह एंजॉय करो लाइफ को, इन सब चीजों में कुछ नहीं पड़ा, ऐसे मतलब फैमिली में सब कहते हैं, या कहीं भी जाती हूँ तो सब ये कहते हैं कि मॉडर्न बनो आजकल के टाइम के हिसाब से चलो, ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा। और मेरे को अंदर से लगता है कि जो हम पुराने अगर इस टाइप से अगर चलते हैं तो हमारे को अपने अंदर से शांति मिलती है। मगर घर में कोई पसंद नहीं करता ये सब चीजें, वो सब कहते हैं कि ये सब बेकार की चीजों में नहीं डरना, आजकल के टाइम में कौन मानते हैं चीजों को। तो सिचुएशंस तो हो गई मेरी। नहीं, ठीक है। आपका ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बहुत कॉमन है, सभी का कॉमन है। वो प्रश्न मेरा भी है। मेरे भी घर में कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इन कामों के लिए कोई सपोर्ट करता हो। लेकिन क्या होता है, हर एक की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, हर एक को अपनी यात्रा। अकेले आए थे हम और अकेले जाना है पूरा। चाहे कितने ही लोगों का हमारा परिवार हो, वो परिवार यहीं रहेगा जो भी है, और हमारी जर्नी ऑनवर्ड चालू रहेगी। तो क्या होता है कि हमको अपनी जर्नी के प्रति अवेयर होना, यही स्पिरिचुअल में आने का मतलब है कि मुझे मेरी जर्नी के प्रति मैं अवेयर हूं कि नहीं। अब मैं सपोज कीजिए कि मार्केट जा रहा हूं, तो मैं इस बारे में अवेयर हूं कि नहीं हूं कि मुझे वहां जाके क्या करना है। अब मेरे साथ 4 लोग और भी मार्केट जा रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि नहीं चलो कपड़े की दुकान पर चलते हैं, उधर क्या करना है। कोई कहता है कि नहीं ऐसा करते हैं कि पहले ये ले लेते हैं, कोई कहता है वो ले लेते हैं। अब आप उनके साथ जाने को तैयार हैं, आपको खुद को नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। तो आपको जो ले जाने वाले लोग हैं, वो अपनी अपने इंटरेस्ट में जो उनका टारगेट है उसके हिसाब से अपने काम करेंगे। अब आपने जब अगर तय नहीं किया कि मुझे क्या चाहिए मार्केट से, तो आप उनको अपने साथ नहीं ले जा सकते। आप उनको तभी ले जा सकते हैं जब आपने तय कर रखा हो कि मुझे ये लेना है, तो आप उनको कहेंगे कि नहीं वहां चलना है। तो होता ये है कि हम जब अपने आप को दूसरों के हाथों में छोड़ देते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में डिसीजन लेंगे, तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारा अपना कोई विचार स्टेबल नहीं होता है। तो अभी एक सेशन था, वो था
स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ गणेशा मैंने लिया था, उसको आप सुनना। उसमें क्या होता है कि हमारे मूलाधार चक्र में जब हम ध्यान करते हैं तो गणेश तत्व हमारा मजबूत होता है। उससे क्या होता है, मस्तिष्क में स्थिरता आती है, मन में स्थिरता आती है, और हमारे जितने भी चक्र हैं इनमें स्थिरता आती है। स्थिरता का मतलब होता है कि हमारा जो विचार है उसके प्रति हम कितने पक्के हैं, दृढ़ता कितनी हमारे अंदर आती है। जितने हम दृढ़ होंगे, हमारे चारों तरफ जितने भी संत हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके सामने वो चैलेंजेस नहीं आए हों, सभी के सामने ये चैलेंजेस आते हैं। कोई अगर घर से जा रहा होता है तो उसको भी सब लोग वो करते हैं, क्योंकि संसार का जो एक स्वाभाविक है, सो एक स्वभाव, प्रकृति जिसको कहते हैं, हम प्रकृति में आए हैं, और प्रकृति जो है, प्रकृति का जो काम है वो है ये संसार जो है इसके अंदर आपको रखना, इसमें उलझाना। और प्रकृति को माया भी कहा जाता है। माया, माया का जो संसार है वो आपको उन चीजों की तरफ खींचेगा जो आपको संसारिक बनाएगा। भौतिक संसार में आपको घर परिवार यही संसार है ना, बस इसी में आप अपना काम करो। ये तो उनका काम है, साधु सन्यासी उनका काम है, आध्यात्मिकता ये। लेकिन वास्तविकता ये है कि यही अज्ञान है। 3 शरीर होते हैं, उनमें जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर वो जो दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर मन बुद्धि और अहंकार है, और तीसरा जो कारण शरीर है वो कारण वही कारण है किसी भी चीज का। जो कारण होता है कि मैं बाजार गया तो कारण क्या था, मुझे ये चीज लानी थी। मैं दुनिया में आया तो कारण क्या था कि मेरा ये जो भौतिकवाद के प्रति जो मेरा अट्रैक्शन था, जो मेरी वासनाएं थी, इच्छाएं थी, वो मुझे वापस दुनिया में खींच के ले आई। तो इसलिए जब हम अपनी सांसारिक चीजों में उलझ जाते हैं तो सांसारिक चीजें हमें क्या देती हैं, इच्छाएं देती हैं। हमारे अंदर तरह तरह की इच्छाएं पैदा होंगी, वहां से वो उसने वो लिया, मैंने ये लिया, मैं ये लूंगा, वो इकट्ठा करूंगा। तो ये जो इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है वो और ज्यादा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति को पैदा करती है। तो फिर आखिर तो एक लिमिट होती है, तो इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं। वो अतृप्त इच्छाएं फिर वापस हमको दुनिया में लेके आती हैं। तो ये जो मार्ग है, इस मार्ग में मुक्ति जो है वो तभी मिल पाएगी जब हम उसके प्रति इतने कमिटेड हो जाएंगे कि मुझे तो ये काम करना है। मेरे जो चारों तरफ जो भी लोग हैं उनसे मेरा वो मुझे गाइड नहीं करेंगे, है ना। मेरे अंदर इतनी दृढ़ता आ जानी चाहिए। तो फिर आपके ये प्रश्न जो है, क्योंकि ये प्रश्न आपका अकेले का नहीं है, ये कॉमन, इसके लिए स्पिरिचुअल टैबलेट की एक दूसरी सेशन होता है, उसके अंदर चर्चा की जाती है। तो जी ने इसके मुझे कहा अलग था कि अलग कोई फॉर्म भरवाएंगे, मगर उन्होंने बताया नहीं, शायद उन्हें टाइम नहीं मिला। मुझे कल कह रहे थे कोई फॉर्म भरवाने के लिए, मगर अभी उस उनको फॉर्म शायद को टाइम भरें। नहीं मिला। तो हाँ, मैंने वो कहा भर फिर लेना थोड़ा आप, सा आगे 1-2 दिन में। अभी थोड़ा बिजी टाइम चल रहा है, तो आप उसको फॉर्म को भर लेना। उसके बाद आपकी एक एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से टैकल किया जाता है। आपको उसमें फिर अलग अलग बातें बताई जाएंगी, और फिर उससे आप अपना जो ये प्रॉब्लम्स है ना, इनको एक एक करके, बस इतना मैं कह सकता हूँ कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इंडिविजुअल जर्नी होती है। वो सांसारिक दुनिया से हमको थोड़ा सा अलग करने के लिए ही होती है, जिससे कि हम अपना आपको पूरी तरह से उसमें नहीं डाल दें। तो कल का जो आपने सुना होगा, लक्ष्मी पार्वती सरस्वती का हाँ जी, सुना। जो हाँ जी। कंसेप्ट है, तो उसमें भी जो पार्वती वाला जो है, पहले हम लक्ष्मी का वो करते हैं जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो, लेकिन पूरी तरह से उसमें नहीं उलझ जाना है हमको। उसके बाद पार्वती की तरफ जाना है, यानी आध्यात्मिकता की तरफ जाना है। अब आध्यात्मिकता में के रास्ते में दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो आनी ही चाहिए, क्योंकि आप एक सांसारिक व्यक्ति हैं। आप कोई किसी ऐसी जगह थोड़ी पैदा हुए हैं कि जो किसी आश्रम में या किसी ऐसी जगह हुए होते तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती। वहाँ स्वाभाविक रूप से सारे काम यही होते हैं।
जब दुनिया में आप पैदा हुए हैं, एक पारिवारिक उसमें पैदा हुए हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो स्वाभाविक हैं, आएंगी। लेकिन आपने अगर मन में ये तय कर लिया है कि मुझे इनसे थोड़ा सा अलग अपना रास्ता बनाना है, आध्यात्मिकता में मुझे जाना है, तो उसके लिए इन सब बातों को स्वीकार करते हुए लेकिन अपनी दृढ़ता के साथ बने रहना है। जैसे हम अपने ध्यान में सांसों के साथ बने रहते हैं, उसी तरह अपने इस विचार के साथ आपको बने रहना है। ये सब बातें आती रहेंगी और बाकी आप वो फॉर्म भरिए और वहां पर आपको सज्जन सांगत्य में और भी चीजें गाइड की जाएंगी। अभी आज के लिए इतना काफी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, संकल्प डालें और अपना जो भी क्वेश्चन है अपने अंदर आप उसे संकल्प डाल के आपको खुद पता चलेगा कि मेरा जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर आपको खुद को ध्यान से मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें आप। थैंक यू। थैंक यू।